नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गोवर्धन वाले दिन हम लोगों ने गोवर्धन अपने घर में बनाया सबसे पहले, उसके बाद हमने मंदिर में बनवाया। तो मैं और मेरी चाची सास यहाँ अपने घर के आंगन में गोवर्धन बना रहे हैं। और गोवर्धन को कोशिश कर रही थी मैं, क्योंकि मैं अकेले नहीं बना सकती थी। तो मैंने चाची जी को बुलाया और चाची जी मेरी हेल्प करने में लगी हुई हैं, क्योंकि दिवाली के बाद जो परंपरा होती है वो गोवर्धन पूजा भी होती है। तो सबसे पहले गोवर्धन हम बनाते हैं, उसके बाद हम शाम को गोवर्धन की पूजा भी करते हैं। ये रीति रिवाज परंपराएं और हमारे त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। कोई भी हो, चाहे पर्व हो, मौसम हो, प्रकृति हो, और हमारे ये जो त्योहार समय समय पर हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आते हैं। हमारा भारत है विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, तो प्रत्येक देश की संस्कृति भिन्न होती है और हमारे देश की संस्कृति पर हमें बहुत ही गर्व है और इस संस्कृति को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो हम कोशिश कर रहे थे और ये हम बनाने में लगे हुए हैं। तो सिर की तरफ ये मैं उनका मुकुट बना रही हूँ। चाची जी भी कोशिश कर रही हैं, उन्हें तो अनुभव है, बनाती हैं वो तो हर साल। इस पर मैं भी उनकी मदद करने में लगी हुई थी। वो घर पर बनाकर आई थी, यहाँ मेरी मदद करने में लगी हुई हैं। बड़े बुजुर्गों की विरासत को संभालना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य भी है। हम फिर आगे की पीढ़ी को हम कैसे हम सिखाएंगे कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों की विरासत को सहेजा और इस विरासत को हम आगे तक कैसे पहुंचाएं। तो ये बेटी ऊपर मोबाइल को ले गई और वहाँ से ये वीडियो बना रही है थिएटर के ऊपर से। मैंने उसको मना भी किया था कि बेटा यहीं से बना लो, लेकिन वो ऊपर चली गई। और लगभग बस ये अंतिम रूप दे रहे हैं हम गोवर्धन की इस मूर्ति को। तो ये फिर क्या था कि इसके बाद बेटी को मैंने भेज दिया था कि आप इनके कपड़ों के लिए जो रंग बिरंगी जो पॉलीथीन होती हैं वो लेने गई थी वह। और वो लाती होगी तब तक हम लोग क्या है कि इसको बस अंतिम रूप दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी तरह से मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने रीति रिवाजों को निभाना, अपनी परंपराओं को निभाना। ये बतासे मैंने आँखों पर रखनी है, उनकी आँखें बनाई हैं। और ये मैं दांत बनाने में लगी हुई, जिसमें मैंने खीलों का प्रयोग किया है। दांत मतलब खील क्या है कि उसमें गोबर में क्या है कि वो चिपक गई थी, तो अच्छे नहीं बने थे। एक बार वो मैंने कई निकाला भी था उनको, लेकिन फिर भी सेट किया, लेकिन वो अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाए थे। तो दांत अच्छी तरह से नहीं बन पाए थे। हमने पूरी कोशिश की कि हम इन्हें बनाएं, बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। अब ये मेरे हस्बैंड की डेकोरेशन में लगे हुए हैं। ये उनका जो कमर से नीचे का जो पट्टे का है वो नीले कलर का उन्होंने पन्नी को अच्छी तरह से काटा, उसको पिन अप किया है। उसके बाद ये पट्टे का उन्होंने तैयार किया है, पीले रंग का पट्टे का वो अभी काट रहे हैं, बना रहे हैं। उसके बाद हम वो क्या कहते हैं उसको, मोर पंख। हाँ, मोर पंख को लेने मैंने बच्ची को भेजा। ये पीले रंग का मुकुट इन्होंने बना दिया और मोर पंख लगा दिया है मैंने सिर में। ये फूलों की मैंने ये फूल लगा दिए, उनके कानों के कुंडल मैंने इसके लिए तैयार कर दिए हैं। चारों कोनों पर भी मैंने ये फूल लगा दिए थे। अब ये पॉलीथीन काटने में लगे हुए हैं। अब हमारी कोशिश रंग ला रही थी। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये दोनों पट्टिका तैयार हो गए और इधर मैं कुछ कह रही हूँ कि यहाँ पे एक जो पट्टी है वो लगा दो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी कमर पर, क्योंकि वो ये थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा था। तो रेड कलर की हमने पॉलीथीन काटी और उससे एक पट्टी तैयार की और ये कमर पर हमने लगा दी, तो और ज़्यादा शोभा उनकी बढ़ गई थी।
और अभी थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में विचार आया कि नहीं, ये पट्टी हाथों पर भी होनी चाहिए। ये अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो, इसके बाद कुछ पट्टियां हैं जो और तैयार काटी जा रही थी, वो उधर काटने में लगे हुए थे। देखा तो दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था। कहा जाता है कि इंद्र ने कोप किया, और कोप का मतलब होता है क्रोध, और अतिवृष्टि करके यानी कि बहुत सारी वर्षा करके सृष्टि में हाहाकार मचा दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर जो ब्रजवासियों को शरण प्रदान की थी, उनको सहारा दिया था, उनकी मदद की थी। तो तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी, और उसी दिन से, क्योंकि हम लोग क्या है कि उसी समय से गोबर से गोवर्धन महाराज को बनाते हैं, और जिसमें श्री कृष्ण को पर्वत उठाते हुए दर्शाया जाता है। अन्य गाय भैंस आदि चौपायों को भी बनाया जाता है, पीली सीकों से सजाया जाता है। जिस दिन पूजा होती है उस दिन अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं पर कड़ी चावल भी बनते हैं, और खीर भी बनती है, मीठे चावल भी बनते हैं, कहीं बेसन चावल, और रात में बहुत सारी अनेक सब्जियों को मिला करके अन्नकूट तो बनाया ही जाता है। पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, खील बतासे खीर भी रखी जाती है। और ये कहा जाता है कि ये पूजा सिर्फ पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। और 5 या 7 बार जल का लोटा लेकर के गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हैं, और गोवर्धन महाराज की जय बोलते हुए जाते हैं। हमने बचपन में सुना था कि अगर गोवर्धन महाराज जी की पुरुष के अलावा लड़के, पुरुष तो खाते ही हैं, लेकिन अगर इसके अलावा महिलाएं इनका प्रसाद नहीं खा सकती हैं, अगर महिलाएं इनका प्रसाद खाती हैं तो उनके मूंछें आ जाती हैं। ये बात सच है या झूठ मैं नहीं जानती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि ये बात कितनी सच है। हमने जो सुना है वही हम बता दें। इस बार तो मैंने भूलवश क्या है कि मुझे पता नहीं था, और मैंने जो एकादशी वाला प्रसाद होता है वो समझा, मैंने ही प्रसाद बनाया था, वो मीठा मैंने खा लिया था। तो मुझे रह रह करके ये बात याद आ रही थी कि गोवर्धन महाराज जी का प्रसाद महिलाएं नहीं खाती हैं क्योंकि मूछें आ जाती हैं। तो एक तरफ मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने क्षमा मांगी और मुझे नहीं पता था, तो मैंने तो खा लिया। अब जो होगा सो देखा जाएगा। इसके बाद ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। हमारे गोवर्धन महाराज जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं सज संवर के, और इसके बाद शाम को पूजा की तैयारी होती है। हमारे बड़े भाई साहब उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, उनका माला पहना करके। तो शुरुआत ही की है, और बीच में जी हमने एक डोंगा रख दिया है खीर के लिए। अगर खीर वैसे रखेंगे तो थोड़ा सा बिगड़ भी सकती है, तो ये डोंगा उसी खीर के लिए है जो प्रसाद भोग लगाया जाएगा। ये खीर उसी में रखी जाएगी, और उसके बाद इस प्रसाद को क्या है कि वो बांटा जाता है। सभी घर के बच्चे, बड़े, पुरुष लोग इस प्रसाद को खाते हैं। और ये है मेरे हस्बैंड पूजन कर रहे हैं। हल्दी और गुड़ से हल्दी और इनसे इनकी पूजा होती है। गुड़ और घी का इनका भोग भी लगता है। खीर से मीठे चावल बनते हैं, मीठे चावल बना दो या खीर बना दो, ये इसका भी भोग लगाया जाता है। अन्नकूट मंदिर में उस दिन बन रहा था, तो मंदिर में भी गोवर्धन महाराज जी बनाए गए थे। तो ये हमारे छोटे भैया वो पूजा कर रहे हैं। ये डोंगा बार बार बेटी दिखा रही है, इसमें थोड़ी सी खीर रखी हुई है। खीर नहीं थी, हाँ मीठे चावल हमने बनाए थे, दही बूरे वाले चावल सबको पसंद है मेरा बेटा। भोग लगाते हुए उसके बाद अब क्या है कि ये लोग परिक्रमा करेंगे, आरती उतार करके 7 बार या 5 बार या ये परिक्रमा करने की तैयारी है। तो कैसे उसके बाद ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा। धन्यवाद।